हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल या ईसा जय बुद्धाय। दोस्तों, काफ़ी लोग हमसे ये कह रहे हैं कि भाई हमें कोई ऐसी दुआ बताइए कि हमारी बीवी है, हमारे साथ रहती नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता, घर में रहती है तब तक वो बेचैन रहती है, बेताब रहती है, और हमसे दूर होने के बाद में सुकून रहता है। जब जब हमारे पास आती है तो उसे बेताबी होती है, बेचैनी होती है, खौफ घबराहट होता है। तो दोस्तों, फिर मेरे दिल में ये ख़्याल आया, क्यों ना हम ऐसी एक दुआ बता दें कि किसी का घर ना बिगड़े। जब भाई बीवी ही रूठ जाएगी, घर से चली जाएगी, और जिसके साथ उसकी शादी हुई है, जिससे प्यार करती है, जिसकी ख़ास अजीज है, जब वो उसी की नहीं रहेगी तो उस औरत, उस आदमी के, दोनों के घर बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों, उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने काफ़ी दुआओं में से देखा, और देखने के बाद में उन दुआओं में से निकाल के और छोटा करके और सही करके लिखा है, ताकि आप लोग पढ़ सकें और समझें। जिस तरीके से दुआएं लिखी होती हैं, अगर मैं उस तरीके से बताऊंगा तो आपकी ज़बान ही नहीं पलटेगी। उस तरीके से तो आपकी ज़बान ही नहीं पलटेगी, तो आप पढ़ क्या पाओगे। तो इस वजह से मैं इतनी आसान सरल तरीके से बताता हूँ, और ये अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लें कि जो भी मैं दुआएं बताता हूँ उनको आप लिख लें, ताकि ज़िंदगी में भविष्य में कभी भी आपको, आपके घर वालों के या आपके ख़ानदान वालों को, किसी को भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और जहाँ तक ये दुनिया है, तरह तरीके के अपने अपने असूल हैं, परेशानियाँ हैं, हालात हैं, जिसकी वजह से हो सकता है वो जो है, क्या नाम, परेशान हो, और जिसकी वजह से वो सही फ़ैसला ना ले पा रहा हो। क्योंकि जब इंसान डिस्टर्ब होता है, उसके कई वजूहात होती हैं, समझे, तो जिसकी वजह से वो सही फ़ैसला नहीं ले पाता। लेकिन दोस्तों, ये जो दुआ है, ये दुआ ऐसी है, पहले ही सुन लीजिए। ये दुआ ऐसी है कि जिस महबूब के लिए, जिस ख़ास अजीज़ के लिए ये लिख के उसका नाम अपने गले में डालेगा, उससे ना कभी खौफ होगा, ना उसके साथ में ना कोई डर होगा, ना बेताबी, बेचैनी, कुछ नहीं होगी, ना घबराहट, समझे हैं। समझे, ना ही कोई परेशान। ये दुआ इतनी ज़बरदस्त है कि जो शख्स इसको पढ़ के लिख ले और अपने गले में डाल ले, जिस शख्स के लिए लिखेगा उससे उसकी कभी भी दुश्मनी नहीं हो सकती, लाख कोशिश कर ले इंसान, समझे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी ने भयानक जादू करा है, समझे, बलियाँ दे के जादू करा है कि नफ़रत हो जाए इन लोगों के बीच में, तब ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी खटपट हो सकती है। लेकिन हमेशा के लिए बिल्कुल अलग नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा घंटा 2 घंटा, ये हमने बहुत ज़्यादा बता दिया, घंटा 2 घंटा, मुश्किल से मुश्किल, समझे, 20
منٹ جب لگیں گے کہ 21ویں منٹ میں آپ کی نفرت دور ہو جائے گی، کتنا بھی بڑا جادو ہوگا۔ تو دوستو اچھی بات یہ ہے کہ جس گھر میں ہم پیدا ہوئے وہ ہمارے خاص عزیز ہیں، اور جو لوگ ہمارے دشمن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہمارے بھائی بہن ماں باپ میں ہم سے نفرتیں کرا کے، دشمنی کرا کے ہمارا گھر بگاڑ دیتے ہیں، ہماری شادی جہاں سے ہوتی ہے اس سے دشمنی کروا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جان سے بھی مروا دیتے ہیں اور مار دیتے ہیں جادوگر۔ اور ایسے بہت سے قصے سنیں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو جیسی کوئی چیز نہیں ہے، تو یاد رکھنا دوستو، جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جادو جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو سمجھ لینا وہ بڑا خطرناک ہے، وہ دھوکے باز ہے، اور ہو سکتا ہے وہی دھوکہ دے رہا ہو، کیونکہ راج کو اور سچائی کو دبائے جو چھپائے، سمجھ لینا وہی غدار ہے۔ تو دوستو آپ وہی مانو جو آپ کو رب اللہ پاک پرماتما دکھائے۔ دوستو آج جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں دعا، بہت زبردست دعا ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، تھوڑا سا لکھنے میں اتنی ابھی صفائی نہیں ہو پاتی ہے، لیکن جس طریقے سے لکھا ہے پھر بھی آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیے، ٹھیک ہے نا دوستو، یہ ٹھیک ہے، اور یہ ہے طریقہ 1111 بار کا، ٹھیک ہے، یہ ہے طریقہ 1111 بار کا۔ تو دوستو آپ کو یہاں تک پڑھنا ہے، بے مرجو نہ سکو، ٹھیک ہے، بے مرجو نہ سکو۔ تو دوستو آپ جب یہ پڑھ کے اپنے گلے میں ڈالیں گے جس کے نام کا، اس سے آپ کی کبھی بھی کوئی دشمنی نہیں کروا سکتا، اور اگر کروائے گا بھی تو زیادہ دیر رکے گی نہیں۔ تو دوستو بہت بڑھیا دعا ہے، اس کو آپ پڑھیے گا، استعمال کریے گا۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے روٹھ گئی ہیں، یا آپ کا بھائی آپ سے روٹھ گیا، یا پاپا آپ کے روٹھ گئے، یا بہن آپ کی روٹھ گئی ہے نا، یا کوئی خاص عزیز دوست آپ سے روٹھ گیا، جو آپ کا کوئی بزنس پارٹنر آپ سے روٹھ گیا، کوئی مالک آپ سے روٹھ گیا، کوئی آپ کا چیلا، آپ کا شاگرد، آپ کا کرمچاری، آپ کا ہیلپر آپ سے روٹھ گیا، اس کا نام لکھ کے اتنے بار پڑھ کے 1111 بار پڑھ کے اس کو اپنے گلے میں ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے نا دوستو، اور گلے میں ڈالنے کے بعد میں پھر آپ اللہ پاک پرماتما کی طاقت دیکھیں کیا کرتا ہے وہ آپ کے لیے۔ جس سے لوگ بہت سے یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، سب بیکار ہے، بکواس ہے۔ اب بیکار بکواس اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کو صحیح طریقہ نہیں ملتا ہے کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ تو دوستو اس کا صحیح طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا، 4 رکعت نماز اشراق کی پڑھیں، اس کے بعد میں اس کو پڑھیں۔ اگر رات میں پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، ٹھیک ہے نا، 4 رکعت نماز نفل شکرانے کی، ٹھیک ہے نا، اور پڑھ کے اس کو جو ہے 3 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی آپ کو یاد ہو چھوٹا، ٹھیک ہے نا، جو بھی آپ کو یاد ہو چھوٹا وہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد میں آپ کو جو ہے 1111 بار یہ پڑھیں گے، 1111 بار، ٹھیک ہے نا، اس کو
पढ़ने के बाद में कागज़ में लिखेंगे छोटा छोटा सा, जितना छोटा आप लिख सकते हैं, जितना छोटा आप लिख सकते हो लिख लो। गुलाब चमेली की खुशबू लगाएं, जो भी मिल जाए, गुलाब मिल जाए, चमेली मिल जाए, या कोई भी खुशबू गुलाब की अच्छी खुशबू मिल जाए अगरबत्ती की, समझे। चालू अगर खुशबू लगाती फॉर्मेलिटी के लिए तो याद रखना ये दुआ भी सिर्फ फॉर्मेलिटी ही वाला असर करेगी, ये भी याद रखना दोस्तों। कोई काम अगर फॉर्मेलिटी के हिसाब से आप करोगे तो परवरदिगार भी फिर फॉर्मेलिटी ही करेगा। आप समझो कि वो फुल काम कर रहे, फिर फुल काम नहीं होता है। जिस शिद्दत से आप काम करोगे उसी शिद्दत से परवरदिगार काम करता है, ये याद रखना और अपने दिल दिमाग में इस बात को बसा लो, ठीक है। अच्छा, तो जो शख्स पढ़ लेते हैं वो तरीका जान चुके हैं। अब जो शख्स पढ़ नहीं पाते, मुसलमान हैं या मुसलमान नहीं है, कोई और हैं, पर है तो इंसानी, अल्लाह पाक परमात्मा के गॉड्स के हैं तो बंदे, उनके लिए भी है बहुत आसान तरीका, उनके लिए तो और सरल है। सरल यूँ है कि एक बच्चा 10 साल का जाए, किसी बंदे दुकान वाले से सौदा ले तो उसको दुकानदार हाल सौदा दे देता है। लेकिन जब भी वो कोई बच्चा 2 साल का जाए तो दुकानदार देखता अरे ये कुछ बता नहीं रहा है, तो वो दुकानदार क्या करता है, उस 3 साल के बच्चे को, छोटे से बच्चे को प्यार और करता है। क्या करता है? प्यार। ऐसी परवरदिगार नए बंदे को प्यार करता है जो बुराइयों को छोड़ के परवरदिगार की तरफ आता है, अल्लाह पाक उसे प्यार और करता है। याद रखना दोस्तों, समझ गए, जो मासूम होता है। तो इसीलिए तो अल्लाह पाक, आपने कई दफ़ा सुना होगा, देखा होगा कि अल्लाह पाक के फरिश्ते नन्हे मुन्ने बच्चों को कैसे बचा लेता है, आप हैरत करोगे। तो वो बड़ी शान वाला है दोस्तों, उससे कहीं मायूस ना होना। मायूस तो इंसान जब होता है जब उसको सही रास्ता नहीं मिलता। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेकर सही रास्ते, सही वीडियो बताता रहता हूँ मैं। अगर आप लोग फिर भी ना समझे, फिर भी ना ले सकें तो वो आपकी किस्मत है दोस्तों, आपकी सोच है, आपकी सुस्तियात है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन दोस्तों ज़िंदगी में जीने के लिए अपनों का साथ हो ये बहुत ज़रूरी है ना दोस्तों। तो जो अनपढ़ हैं या समझते नहीं हैं या पढ़े लिखे बहुत हैं लेकिन वो उनका इस तरीके से मालूमात नहीं कि हम क्या पढ़ें, फिर वो कोई भी इंसान हो, सबके लिए सबके लिए सबके लिए। अगर जानवर पढ़ सकते तो मैं जानवर को के लिए भी कह देता, लेकिन समझे वो नहीं पढ़ पाते। भला फुल आल कोई भी पढ़ सकता है, सबके लिए इजाज़त है, क्योंकि अपने रब को मनाना, अपने रब से मांगो, ये सब के लिए इजाज़त है, उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जो रब से मांगे कोई भी बंदा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, समझे, सब मांग सकते हैं, रब सब के लिए है। अच्छा तो दोस्तों जो दुरूद शरीफ नहीं जानते हैं, है ना, या नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, तो जिस तरीके से भी पढ़ पाते हैं उस तरीके से पढ़ लें। और जो कुछ भी नहीं जानते कि हम क्या करें, तो सबसे पहले अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो जिस परवरदिगार को, जिस परमात्मा को मानता है, वो उनके आगे सजदा करे 4 बार, और हर एक सजदे में अपनी आरजू, अपनी अर्जी, अपनी ख्वाहिश, है ना, परवरदिगार से सजदे में मांगे कि मैं इस लिए ये पढ़ूँगा, मेरी मदद फरमाइए, हमारी हिफाजत फरमाइए, ठीक है ना परवरदिगार। इस तरीके से आप लोग दुआ मांगे 4 बार, जो सजदे में जाए वो ये कहें, ठीक है। और जब पढ़ने के लिए बैठे आराम से साफ़ कपड़ा बिछा लें, कोई सा भी मिले, कपड़ा ना हो साफ़ बोरी ले लें, ठीक है ना। कई दफ़ा ऐसा होता है बंदा कहीं फंसा हुआ होता है कि यार हमारे पास कपड़े नहीं हैं अच्छे। मेरे दोस्त, आपके पास अच्छे कपड़े हो या ना हो, आपका दिल अच्छा होना चाहिए, याद रखना।
آپ کے پاس پھٹے کپڑے ہوں چلے گا، بس بدبو نہ آ رہی ہو، ٹھیک ہے نا دوستو، آپ کے پاس پھٹے کپڑے ہوں چلے گا، آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، بوری ہو چلے گی، بوری پہ بیٹھ جاؤ، پھٹی بوری، لیکن بس بدبو نہ ہو، گندی نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک پاک ہے اور اس کے فرشتے پاک ہیں، تو اس کی عزت آپ کرو گے تو اسے اچھا لگے گا، حالانکہ آپ جس طریقے سے ہی مانگو وہ پھر بھی آپ کی سن لے گا اور آپ کی دعا پہ کام کرے گا، لیکن دوستو وہ پروردگار ہے، آپ کا ہمارا سب کا فرض بنتا ہے کہ اس کی ہم عزت کریں، ہے نا دوستو، وہ رب ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر مجبوری کو سمجھتا ہے، تو دوستو اتنی آسان طریقے سے بتا رہا ہوں، تو دوستو یہ جو دعا ہے آپ کے لیے، تو جو ان پڑھ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ہے پہلے کپڑا بچھا لیں، جہاں بھی بیٹھیں ایک تسبیح لے لیں، اور جس پروردگار کو وہ مانتا ہے اس سے عبادت، اس کی پوجا کرتا ہے، پرارتھنا کرتا ہے، پرے کرتا ہے، تو وہ جو ہے بیٹھ جائے اس کی طرف منہ کر کے، ٹھیک ہے نا، اس کی طرف منہ کر کے بیٹھے، اور وہ شخص 11 بار یہ پڑھے، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی، اور اگر دوست وہ یہ جب دعا پڑھے تو یہ دھیان رکھے کہ دل صاف ہو، ٹھیک ہے نا، من صاف ہو، کسی طریقے سے کوئی بھی گندا خیال نہیں آنا چاہیے، کسی کے لیے بھی دعا کرے، اور اتنا ضرور دھیان رکھے کہ اس کو پڑھائی کرے تو اس دن روزہ برت ضرور رکھے، ٹھیک ہے نا، روزہ رکھ کے یہ پڑھائی کرے اور یہ لکھ لے، پڑھائی کر کے سب اس میں دم کر دے، پھونک مارے، اور اس کو گلے میں ڈال لے خوشبو لگا کے، اور 10-11 روپے کا، 21 روپے کا، 51 روپے کا، جو بھی اس سے جو میسر ہو سکے، وہ تبرک سیرنی جو ہوتی ہے ہم لوگ بانٹتے ہیں، ہے نا، پرساد، اس کو بانٹ دے ننھے منھے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ٹھیک ہے نا دوستوں، اور پھر قدرت کا نظارہ دیکھو آپ کہ آپ نے جس کے لیے بولا ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ سے دور نہیں جائے گا، آپ سے جھگڑے گا نہیں، آپ سے لڑے گا نہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے بہت طریقے سے، سب طریقے سے سب کچھ بتا دیا ہے، اگر آپ لوگ پھر بھی نہ سمجھ پائیں تو دوستو اس میں پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو دوستو یہ دعا ہے، اس دعا کو ایک بار میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو پڑھیں اور یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا، وَطَيِّ یسّاتُ حَمَیّارِ عَجِیجُ خَسَّافُ عَجِیمُ وَہَارُوِینَ اُفُبُّنَّا وَبِتَّبُنَّا خَافْ بِمَرْجْنَا سَکُّ، ٹھیک ہے، یہ بتا دیا دوستو، اس کو جو ہے آپ پڑھیں، یہ میں اپنے انداز میں بتا رہا تھا دوستو، آپ جیسا لکھا ویسے ہی پڑھیے، ایک بار پڑھ کے دیکھیے، کوشش کریے، اور پھر کہتے ہیں جب جس کی جان
कहीं फंसी होती, लटकी होती तो वो सब कुछ करता है। दोस्तों, जिसने इस दुआ को नहीं पढ़ा, समझ लेना भाई फिर उसको इससे अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती। याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ और ये मेरा फ़ोन नंबर है। अगर किसी को समझ में ना आता हो कि ये क्या लिखा है, मैं किस तरीके से पढूं, किस दिन पढूं, तो मुझसे फ़ोन करके पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है ना। वैसे दिन तो ये है कि जो पहली तारीख होती है चाँद की, उन तारीखों में दिन सोमवार हो, बुध हो, जुमरात हो, जुमा हो, है ना। इन दिनों में वो सुबह के टाइम जब सूरज निकलता है उसके 10 मिनट के बाद से 5 मिनट के बाद से पढ़ सकता है। ठीक है ना। जब वो ये इतना पढ़ ले 1111 बार, ठीक है ना दोस्तों, उसको पढ़ के लिख के उस पर दम करके खुशबू लगा के अपने गले में डाल ले ताबीज़ बना के, फिर देखे दोस्तों सारी ज़िंदगी उससे कभी भी नफ़रत नहीं होगी। वो इतना खुश रहेगा, दोनों खुश रहेंगे हमेशा। और हाँ, ये जब लिखे तो इसको जब जब लगे कि हमारी उससे नफ़रत हो रही है, खटपट हो रही, दुश्मनी हो रही, तो यही दुआ पढ़ के पानी पे दम कर ले। ठीक है ना। खाने पीने की चीज़ों में मिला ले, जो भी खाने पीने की चीज़ है उसमें डाल दे, तेल में डाल दे, आटे नमक में डाल दे। ठीक है ना दोस्तों। फिर देखो कभी उससे झगड़ा नहीं होगा, और होगा तो हट जाएगा जो कुछ भी होगा। इससे अच्छी मैं और क्या बताऊं दोस्तों। मैं जो कुछ भी बताता हूँ भाई उसका काट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? काट। मैं हर चीज़ का काट करके बताता हूँ दुआओं को। किसी ने क्या, मैं मेरी दुआ मतलब मैंने लिखी उसके फ़ायदा नहीं मिला दोस्त, फ़ायदा नहीं मिला तो ज़रूर कोई ना कोई कमी रह गई होगी, वरना ना फ़ायदा मिलने का तो मतलब ही नहीं भाई। ठीक है ना दोस्तों। तो हम चलते हैं, और आपको फ़ायदा मिले तो आप खुशी मनाइए और हमारे हक़ में दुआ कीजिए। दोस्तों, ये जो दुआ है मैं बताया हूँ आप लोगों के लिए, मैं मेहनत करता हूँ। तो दोस्तों, हमारी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ठीक है ना दोस्तों। हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस दुआ को और लोगों को शेयर करें, बताएं, ताकि उनके घर फैमिली बचे, है ना। और इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। ठीक है ना दोस्तों। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, या ईसा, जय बुद्धाय।